क्या आपने कभी सोचा है कि रावण और मंदोदरी के रिश्ते में कितने रहस्य छिपे हैं? कुछ लोक कथाओं में तो यहां तक कहा जाता है कि रावण मंदोदरी की खूबसूरती और आकर्षण पर इतना मोहित था कि वो दिन में कई बार उनके पास जाता और संबंध बनाता। मंदोदरी को देखकर उसका उतावलापन इतना बढ़ जाता कि मंदोदरी खुद थकान महसूस करने लगती थी। लेकिन क्या ये सब सच था या सिर्फ अतिरंजित कहानियां? मंदोदरी का नाम सुनते ही रावण की पत्नी और लंका की रानी का ख्याल आता है। एक ऐसी स्त्री जो बेहद सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। लेकिन क्या उनकी जिंदगी सिर्फ रावण तक सीमित थी? लेकिन कुछ क्षेत्रीय और लोक परंपराओं में कहा जाता है कि मंदोदरी पहले किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी थी और रावण ने छल या बल से उनका हरण किया था। क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? रावण तो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी करने वाला योद्धा था। क्या उसने मंदोदरी को पाकर सच का प्रेम किया या ये सब मजबूरी और अहंकार की उपज थी? मंदोदरी जैसी चतुर और पतिव्रता स्त्री ने क्या वाकई रावण को दिल से अपनाया या वो अपनी नियति के बंधन में बंधी रह गई? मुख्य रामायण कथाओं जैसे वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी को मयासुर की पुत्री बताया गया है, जो एक अप्सरा से जन्मी थी और रावण से विधिवत विवाह किया। लेकिन लोक कथाएं और मौखिक परंपराएं अक्सर अलग रंग भरती हैं, कभी उन्हें बाली से जोड़कर, कभी उनके रिश्ते को और रहस्यमय बनाकर। आज हम इन छिपे पहलुओं को छूएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये गाथा प्राचीन लोक परंपराओं पर आधारित है, किसी प्रमाणित ग्रंथ पर नहीं। इसका मकसद सिर्फ रोचक चर्चा और विचार है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आखिर सही गलत का फैसला तो आपकी बुद्धि, विवेक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। जुड़े रहिए, क्योंकि ये रहस्य आपको हैरान कर सकते हैं। ये कहानी है मंदोदरी की, जिसका नाम लेते ही मन में रावण की पत्नी और लंका की रानी का चित्र उभरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब तीनों लोकों में दो महान योद्धाओं की गाथाएं गूंजती थीं। एक थे लंका के स्वामी रावण, जिन्होंने अपनी तपस्या और पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, पाताल को अधीन किया और पृथ्वी के राजाओं को अपना दास बनाने का संकल्प लिया था। उनका अहंकार इतना ऊंचा था कि जहां जाते विनाश ही फैलाते। दूसरे थे किष्किंधा के राजा बाली, वो शेर जो विष्णु भगवान के विशेष वरदान से अजेय थे। कोई भी जो उनसे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती। बाली न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि गहरे तपस्वी भी थे। उनका नियम था कि संध्या वंदन और पूजा पूरी होने से पहले कोई कार्य नहीं शुरू करेंगे। एक बार रावण का अहंकार उन्हें बाली से भिड़ाने ले गया। रावण ने कई चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता नहीं टूटी। आखिरकार रावण ने जोर से ललकारा और बाली की तपस्या भंग हुई। जैसे ही बाली ने आंखें खोली, रावण पर टूट पड़े। रावण ने अपने सारी मायावी शक्तियां और अस्त्र आजमाए, लेकिन बाली की पकड़ से छूट न सके। बाली ने उन्हें 6 महीनों तक अपनी बाहों में दबोचे रखा, जबकि खुद तपस्या जारी रखी। 6 महीने बाद बाली ने रावण को मुक्त किया। रावण ने हार मान ली और मित्रता की बात की, लेकिन उनके मन में अपमान की आग सुलग रही थी। समय गुजरा, बाली ने अपना राज्य अपने भाई सुग्रीव को सौंपकर लंबी तपस्या के लिए प्रस्थान किया। यही वो अवसर था जिसकी प्रतीक्षा रावण कर रहा था। वो ऋषि का वेश धारण कर किष्किंधा पहुंचा। बाली का नियम था कि कोई ऋषि आए तो उसकी पूरी सेवा हो। मंदोदरी और उनकी देवरानी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया, आसन दिया, जल भोजन का आग्रह किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लंकापति रावण है। मौका पाते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया और दोनों को बलपूर्वक पकड़कर अपने पुष्पक विमान में डाल लिया। किष्किंधा में किसी को खबर तक न हुई। विमान में मंदोदरी ने समझ लिया कि बचना मुश्किल है, लेकिन वो सिर्फ रूपवान ही नहीं, अत्यंत चतुर भी थीं। उन्होंने रावण को चुनौती दी, यदि तुम इतने वीर हो तो खुले युद्ध से मुझे जीतो। ये कायरता क्यों? रावण हंसा और बोला, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है। बाली का वरदान उसे अजेय बनाता है, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना। जीत का हर रास्ता वैध है। मंदोदरी ने देखा कि रावण अहंकार में डूबा हुआ है। उन्होंने तारा को बचाने की ठानी और कहा, तारा गर्भवती है, उसे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रावण मान गया और तारा को वापस छोड़ दिया। अब मंदोदरी अकेली थी। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारी गर्जना इतनी भयंकर है कि गर्भ तक गिर जाते हैं, मुझे सुनाओ। रावण ने जोर से गर्जना की, धरती कांपी, आकाश गूंजा। उस आवाज से मंदोदरी का गर्भ गिर गया और समय पूर्व एक पुत्र का जन्म हुआ। मंदोदरी ने कहा, इस मासूम को तारा के पास छोड़ दो। रावण सहमत हुआ। इसके बाद मंदोदरी मजबूरी में रावण के साथ लंका गई और गंधर्व विवाह कर लिया। उधर बाली तपस्या पूरी कर लौटे। जब उन्हें मंदोदरी के हरण का पता चला तो क्रोध से आग बबूला होकर लंका पहुंचे और रावण को ललकारा। रावण डर गया, क्योंकि वो बाली की शक्ति जानता था। वो महल में छिपता फिरा।
आखिर रावण ने बाली को भोज का निमंत्रण दिया। बाली अपनी शक्ति पर भरोसा कर पहुंच गए। रावण ने मंदोदरी के पीछे छिपकर कहा, मैं तुम्हारी रानी को सम्मान दूंगा। मंदोदरी ने स्पष्ट कहा, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी की पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। उन्होंने सोचा कि रावण की गर्जना से उनका पुत्र अंगद कमजोर पैदा हुआ, अब कोई मां ऐसा दुख न झेले। ये विचार कर बाली ने पूरी लंका में अपनी प्रचंड गर्जना की, जिससे सभी गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए। फिर बाली ने रावण को जीवन दान देकर लौट गए। इसके बाद रावण बाली से डरने लगा। समय बीता। मंदोदरी ने रावण से 3 पुत्र थे, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार जन्म दिया। लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि रावण को पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना छोड़नी होगी, अन्यथा यही उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। और कालांतर में रावण और उसके सभी पुत्र काल के गाल में समा गए। ये थी वो अनोखी गाथा, मंदोदरी, रावण और बाली की। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी प्राचीन लोक कथाओं, पारंपरिक मान्यताओं और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाणित स्रोत पर आधारित नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान, रोचकता और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आखिर सही गलत का फैसला तो आपकी बुद्धि, विवेक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।